Hello everyone, today we will do English NCERT for class 7, Unit 2, A Gift of Chappals. बिफोर यू रीड मतलब हम इसके पहले जो समरी दी गई है एकदम छोटी वो हम पहले पढ़ लेते हैं. मृदु इज़ ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास. मृदु नाम की एक छोटी सी लड़की है जो मद्रास में रहती है. नाउ कोल्ड चेन्नई. अब मद्रास को हम क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं. विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंड फादर. जो किसके साथ रहती थी? ग्रैंड मदर के साथ जो तापी थी, और ग्रैंडफादर जो उसे ताता कहती थी. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमणि's हाउस टू मीट हर कजिन्स लली, रवि एंड मीना. ये एक दोपहर की बात है जब जो तापी मतलब जो उसकी ग्रैंड मदर है वो अपने रुकुमणि मतलब कि मृदु की आंट के घर लेके जाते हैं. आंट का नाम है रुकुमणि. ओके. और उनके जो बेटे हैं जो जिसका नाम है लली, रवि, मीना, जो उनके बच्चे हैं उनका नाम बताया गया है. तो चलो हम हमारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो हमारा पार्ट 1 है. Smiling Rukusmani threw open the Ravi pulled Mridu into the house. That let me take off my slippers, protested मृदु. अब यहाँ पर जो रुकुमणि होती है वो अपना दरवाज़ा खोलते हैं, बहुत ही अच्छी से स्माइल से उनका वेलकम करती हैं. रवि एंड मीना रस्ट आउट. और वो दोनों जो रवि और मीना होते हैं वो अपने घर से दौड़कर आते हैं दरवाजे की तरफ. एंड रवि पुल मृदु इनटू द हाउस. और जो रवि होता है वो मृदु को एकदम घर में एकदम से उसे खींच लेता है. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु कहती है कि रुको मैं पहले मेरी चप्पल तो साइड में निकाल लूँ करके. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. और फिर वो क्या करती है, अपनी जो चप्पल होती है जो उन लोगों की चप्पल्स रखी जाती हैं उनके बाजू में वो निकाल के रखती हैं जहाँ पर ब्लैक वंस मतलब ब्लैक कलर के कुछ चप्पल्स वगैरह रखे होंगे या फिर कुछ रखा होगा, उसके बाजू में ये अपने चप्पल्स को वहाँ पर रखती हैं. दोज वे ग्रे. जो कौन से कलर के होते हैं? ग्रे. एक्चुअली विथ डस्ट. जो कैसे हैं? गंदे हैं. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टॉ ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ इच स्लीपर. द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉयज वे लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. अब इसमें क्या बताया गया है कि जो वहाँ पे जहाँ पर वो ये मृदु चप्पल अपनी रखती हैं वहाँ पर जो पहले से जो चप्पल रखी हुई होती है ग्रे कलर के, उसके अंदर काफ़ी गंदा लगा हुआ होता है और वो थोड़े लंबे होते हैं बिग टोज. उसके अंदर छाप पड़ जाती है मतलब मार्क्स लग जाते हैं, निशान हो जाते हैं. और स्टोनी का मतलब होता है पतला, एकदम पतली तरह से दिखने लगता है. जैसे कि हम चप्पल वगैरह पहनते हैं, कहीं गार्डन वगैरह जाते हैं तो कीचड़ वगैरह कैसे लग जाता है, पाँव में पसीना आता है तो उस तरह से छाप पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है, उस तरह की वो चप्पलें थी. मृदु डिड नॉट नो हैव मच टाइम didn't know how much time to wonder about whose slippers they wear. मृदु को इतना टाइम नहीं था कि वो सोच सके कि ये स्लीपर है तो है किसकी. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. और उसके पहले ही वो जो रवि होता है वो उसे खींच के जोर से कहाँ पे लेके जाता है? बैकयार्ड. बैकयार्ड का मतलब होता है कि जो घर के पीछे साइड या गार्डन वगैरह कुछ होता है उसे हम बैकयार्ड भी कहते हैं, उस जगह पे वो लेके जाता है. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बश there inside a torn football line with a sacking and filled with the sand lay a very small kitten lapping up milk from a कोकोनट हाफ शेल. अब इसमें क्या बताया गया है कि जो फटा फुटा सा जो फुटबॉल होता है उसके अंदर एक छोटी सी बिल्ली म्याऊ म्याऊ मतलब कीटन होती है वो वहाँ पर होती है. और वहाँ पे काफ़ी सारा सैंड मतलब कि जैसे मिट्टी वगैरह होता है, वहाँ पर एक छोटी सी कीटन मतलब एक छोटी सी बिल्ली वहाँ पर होती है जो कोकोनट हाफ शेल्फ में दूध पी रही होती है. मीन्स कि इसमें क्या बताया गया है कि जो कोकोनट शेल्फ मतलब कि हम जो कोकोनट खाते हैं, ठीक है, जो उसका जो बाहर का जो कवर होता है ओके उसे शेल कहते हैं. तो वैसा वहाँ पर पड़ा होता है जिसके अंदर वो दूध डाल के ये रवि जो होता है उसको देता है. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. उसने क्या, फिर जो रवि होता है वो कहता है कि इसको मैंने एक सुबह देखा था जो कहाँ पर खड़ी थी? घर के बाहर गेट के वहाँ पर खड़ी थी. ही वॉज मेविंग पुअर थिंग. वो एकदम से जोर से बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है ना उस तरह से वो कर रही थी. मीना, इट्स अ सीक्रेट. अम्मा सेज पाती विल लीव
फॉर अवर पड्डूस मामा हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। पाती मीन्स होता है नानी को पाती कहते हैं, ठीक है। जो नानी होती है उसे जो अम्मा के वहाँ पर रहेंगे, मतलब कि पादूस मामा जो है बताए गए हैं पड्डूस मामा करके, तो वो वहाँ पर जब चली जाएगी तो उनको इसके बारे में नहीं पता था। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड एनिमल्स। लोग कहते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए बहुत ही काइंड होना चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं कि इस तरह के जो गंदे एनिमल्स वगैरह जो होते हैं वो अंदर लाओ मत, सेड रवि। इस तरह से रवि कहता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता है इसके लिए दूध लाना मेरे लिए कितना हार्ड पड़ता है किचन में से। पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। जब कभी पाती मतलब जो उसकी नानी होती वो उसे देखते हैं ये दूध भरा हुआ ग्लास कहीं पे लेके जा रहा है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। और फिर मुझे बहाना बनाना पड़ता है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। फिर वो पीता है कि मुझे इसे दूध को पीना है। बट द वे शी लुक एट मी हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ द सैंड। लेकिन जब वो क्या कहती है कि उसके ही सामने इस दूध को कंप्लीट करो, पूरा पी जाओ। फिर भी वो थोड़ा बहुत बचाता है। देन शी वॉन्टेड अ टम्बलर बैक। और फिर कहती है कि ये जो ग्लास जो है, टम्बलर मीन्स एक छोटा सा ग्लास होता है, उसे टम्बलर कहा गया है इसके अंदर, वो मुझे वापस दो। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। फिर जो वो रवि होता है वो कहता है नहीं 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 मैं खुद धो लूँगा इसे। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल्स आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पॉर द। फिर वो जाता है और वो दौड़ के फिर उस बहाना बना के वो जाता है मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। मतलब कि वो जो नानी होती है उसके सामने वो दूध पी लेता है। फिर नानी कहती लाओ मुझे ग्लास दे दो, ठीक है, इस ग्लास को मैं धो दूँगी करके। तो वो कहता है नहीं 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 मैं ही धो दूँगा। फिर वो फटाफट से बैकयार्ड में जाता है जहाँ पर बिल्ली होती है। उस बिल्ली का जो कोकोनट शेल जहाँ पे रखा हुआ होता है उसमें फटाफट से दूध डाल के किचन में जाके उस टम्बलर को वॉश कर देता है, धो देता है। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब क्या कहती है कि उसका नाम मतलब महेंद्रन रखा जाता है, जो कैट होती है छोटी सी उसका नेम महेंद्रन। दिस लिटिल किटीज नेम महेंद्रन। फिर मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। फिर कहते हैं महेंद्रन मीन्स कौन महेंद्रन। तो जो लिटिल किटी होता है उसका नाम रखा जाता है महेंद्रन। और मृदु बहुत ही महेंद्रन दिस लिटिल किटीज नेम महेंद्रन इस तरह से कहते हैं। फिर जो होती है मृदु होती है वो पूछती है कि महेंद्रन ये कौन है महेंद्रन। तो द लिटिल किटी जो है उसका नाम आपने रखा है महेंद्रन। तो कहते कि हाँ इट वॉज जस्ट नेम नॉट जस्ट क्यूट किटी कैट नेम। अब इसमें क्या बताया गया कि मैं तो ऐसा नाम पहली बार सुन रही हूँ कि किसी किटी का किसी बिल्ली का नाम इस तरह से रखा गया, क्योंकि ये तो इंसानों को नाम रखा जाता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये मतलब क्या बताया गया, एक महेंद्रन नाम का पुन्नई जो था उसका शॉर्ट इफ़ यू ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ ए कैट। मतलब कि एक कैट थी, मतलब जो एक हिस्ट्री बताता है उसके अंदर ये जो कैट थी वो पुराने ज़माने एशियन कैट थी जिसका नाम इस तरह से था पहले ज़माने में। और यही सोचकर मैंने इसका नाम भी यही लिखा है। जस्ट लुक एट हिज फर। फर मतलब होता है कि जो मतलब कि जो शेर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उनके जो नहीं गर्दन के वहाँ पर बड़े बड़े से बाल वगैरह जो होते हैं, तो इस तरह से उसको भी था। किसको था? कैट को था। तो वो उस तरह से दिखती थी। लायंस मैन एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम्स द एशियंस पल्लवा किंग्स डोंट यू लुक एक्सपेंशली एट मृदु। अब इसमें जो पल्लवा किंग होता है, ठीक है, तो वो लोग भी इस कैट को मतलब इस तरह से जाने जाते थे। मृदुस गीगल, वो एकदम से हंसने लगती। थिंक आई एम जोकिंग, वेल आई जस्ट वेट। वो सोचने लगते हैं कि क्या मैं जोक कर रहा हूँ, रुको तुम वेट करो। आई शो यू समटाइम इट्स अ क्लियर यू डोंट नो अबाउट ए हिस्ट्री। तुम्हें कुछ पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में, इसलिए तुम इस तरह से हंस रही हो, तुम्हें जोक लग रहा है। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू। क्या तुमने कभी महाबलीपुरम का नाम सुना है? ही हैज सेड मिस्ट्रियसली।
Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a stall of his tatas, etc., etc., etc. Fact is, Mahendran's hair is descent from that very same Asian cat. महाबलीपुरम था, ओके, तो जिसमें उसकी एक कैट थी, वो एशियन कैट की, जिसका नाम भी महेंद्रन था। उसे बहुत ही अच्छे से रखते थे वो। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नोन अदर दैन द लायन, जो कैसे नाम से जाना जाता था, एक लायन के नाम से उस कैट को जाना जाता था। मतलब बहुत ही वो कहते हैं ना इंटेलिजेंट वगैरह, ब्रिलियंट वगैरह थी, इस टाइप की वो कैट थी जिसे हर चीज़ समझ में आती थी। ऑफ द पल्लवा डेंसिटी वेंट ऑन वैकिंग अराउंड द बिटर bush, waving a twig up down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi's cat. And if I may just remind you, they worship cats ancient Egypt. इजिप्ट, पुराने ज़माने की जो इजिप्ट थी, वहाँ पर कैट की पूजा भी करी जाती थी। How he loved the sound of his own voice. मीनास एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। अब इसमें क्या होता है कि जो रवि होता है, जो इतनी सारी बातें करता है, वो खुद की आवाज़ कितनी अच्छे से प्यार से मतलब कर रहा है, बता रहा है अपनी आवाज़ में। और मीना और मृदु जो होती है वो एकदम से लुक अपना एक्सचेंज कर लेती है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। फिर क्या हो रहा था उस टाइम, वो मृदु फिर इस तरह से डिमांड करती है। Who? I am telling you this cat is descended, मतलब कि ये पूर्वज के ही है, मतलब पुराने ज़माने के टाइप की ये बिल्ली है, जो पुराने टाइम की जैसी होती है वैसी है। From the Egyptian cat god, no goddess, besties, and that's it. So well, one of the descendants of that cat goddess or a stowaway in of the Pallava sheaves, and this descendants was the Mahabalipuram Rishi cat, जिसको कैसे कहा जाता था, महाबलीपुरम ऋषि कैट से कहा जाता था। Those descendants is a Ravi flourished his twig at Mahadran, MP Pune here hoop ik the wrinkles very pleased with himself. Now Mahendran looked up alarm. He had just in sharpening his claws, मतलब पंजे जो होते हैं वो, and the edges of the coconut shell. But was then Ravi's awful, it was a crash from the windows. What a weird sound, जो एकदम से अजीब सी आवाज़ निकल के आ रही थी। It was a startled MP Pune was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. उसे एकदम से इस तरह की आवाज़ आती है तो वो जो बाम्बू ट्रे, मतलब कि एक तरह से खटिया समझ लो, उस खटिए पर जो रेड चिलीज़, मतलब कि लाल कलर की जो रेड चिलीज़ जो होती है वो वहाँ पर सुखाने के लिए रखती है, तो उसके नीचे ट्राइंग टू हाइड beneath it, और उसके नीचे उसे छुप जाती है। He tripped a few chilies over himself, और अपने ऊपर few chilies, थोड़ी बहुत जो चिलीज़ होती है वो अपने पर डाल देती है। एंड म्याओ म्याओ ही होल्ड मिसरेबली, और इस तरह से वो म्याओ म्याओ करती है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट दैट्स द वॉइस सेड मृदु। Shall we never learn a thing? The musician master just goes on playing like a train whizzing and on, while Lali's all the time drill-adding going completely off track. इस तरह से ये पार्ट 1 हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट जो है वो आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा।